आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये कहानी है ब्लैकमेलिंग और मर्डर की। है एक भाई अपनी बहन की इज्जत के लिए एक ऐसी साजिश की जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देती है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का, जहां बिलारी कोतवाली की पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जो एक 19 साल का युवक अचानक लापता हो जाता है। 2 दिन बाद मिलता है एक सिरविहीन शव, और फिर खुलता है ऐसा राज जो न सिर्फ एक खौफनाक हत्या की ओर इशारा करता है, बल्कि उस कहानी के पीछे छुपे इरादों को भी बेपर्दा कर देता है। आज की इस कहानी में हम बात करने जा रहे हैं ब्लाइंड मर्डर केस की, जहां एक आईआईटी की छात्रा, उसका भाई और उसका दोस्त मिलकर रचते हैं एक खौफनाक साजिश। तो चलिए शुरू करते हैं इस चौंकाने वाली सच्ची घटना को। मुरादाबाद जिले का एक शांत कस्बा बिलारी। यहां रहने वाले साबिर अपने बेटे सोनू से बेहद प्यार करते थे। 19 साल का सोनू एक आम युवक था, बाइक चलाने का शौकीन, दोस्तों के साथ वक्त बिताने वाला और पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। लेकिन सोनू एक दिन बाइक लेकर निकला, फिर घर वापस नहीं आया तो परिवार को चिंता हो गई। सोनू के पिता साबिर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका बेटा सोनू बाइक लेकर घर से निकला था और उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और सोनू की तलाश शुरू कर दी। लेकिन 2 दिन बाद जो खबर आई उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में कुछ लोगों को एक लाश दिखाई दी, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। शव का सिर नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया गया। सोनू के घर वालों को बुलाया गया। जब उन्होंने शव के कपड़े, शरीर के निशान और चप्पलें देखीं तो दिल दहल उठा। सोनू के परिवार वालों ने कहा, हां, यह सोनू ही है। अब मामला बदल चुका था। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, एक ब्लाइंड मर्डर था। यानी ऐसा मर्डर जिसमें कोई क्लू ना हो, कोई गवाह ना हो, कोई दिशा न दिखे। पुलिस ने अपनी जांच को तेज किया और सबसे पहले सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गईं। फोन कॉल्स की लिस्ट में जो आखिरी नाम उभरा वह था मेहनाज, एक कॉलेज स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रही थी। शुरुआत में जब पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं सोनू को नहीं जानती, मैंने उससे कभी बात नहीं की। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। जैसे जैसे सवाल कड़े होते गए, मेहनाज का चेहरा उतरने लगा और आखिरकार टूट गई उसकी चुप्पी। मेहनाज ने जो कहानी बताई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। कई महीने पहले उसकी मुलाकात सोनू से हुई थी, एक आम परिचय जो दोस्ती में बदल गया। लेकिन धीरे धीरे सोनू ने कुछ ऐसा किया जिससे मेहनाज की जिंदगी में डर भर गया। मेहनाज ने बताया कि सोनू ने चुपके से मेरी कुछ तस्वीरें अपने फोन में कैद कर ली थीं और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वह बार बार मिलने का दबाव बनाने लगा, धमकियां देने लगा और बदनाम करने की बात करने लगा। डरी हुई मेहनाज ने ये सारी बातें अपने भाई सद्दाम को बताईं और वहीं एक मासूम लगने वाली बहन भाई की जोड़ी। सितंबर की तारीख। सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान ने तय किया कि अब सोनू को सबक सिखाना ही होगा। पर यह तब सोनू को मेहनाज ने एक बार फिर मिलने के लिए बुलाया। जगह थी सैफनी रोड। वहां पहुंचने पर मेहनाज उसे गन्ने के खेत की ओर ले गई, यूं जैसे कोई पुरानी बात करनी हो। पर अचानक पीछे से सद्दाम और रिजवान आ धमके। उन्होंने सोनू को जमीन पर गिरा दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और चाकू से उसका गला रेत दिया। सोनू की चीखों को उस सुनसान खेत में सिर्फ हवा ने सुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद तीनों ने सबूत मिटाने की साजिश शुरू की। सोनू के कपड़े, चप्पल और सिर को एक थैली में डाला और उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले जाकर फेंक दिया। वहां उन्होंने पेट्रोल छिड़का और सब कुछ जला दिया, यह सोचकर कि अब कोई सुराग नहीं बचेगा। लेकिन सच कितना भी छुपाया जाए,
एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने महनाज की गवाही के आधार पर सद्दाम और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। सोनू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी लड़की को ब्लैकमेल करना इतना आसान है? क्या कानून से बचा जा सकता है? या फिर क्या किसी के डर को इतना बढ़ाया जा सकता है कि वह जान लेना ही अंतिम समाधान समझे? तो दोस्तों, यह थी मुरादाबाद के ब्लाइंड मर्डर केस की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार नहीं, लालच नहीं, बल्कि डर, अपमान और बदले की भावना थी। आपको क्या लगता है, इस केस में कौन सबसे ज्यादा दोषी है? क्या महनाज ने जो किया वो एक मजबूरी थी या सोची समझी साजिश? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नए केस और कुछ नए सवालों के साथ।